जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग यहाँ 3 लोग इकट्ठे हुए हैं लैम्ब्डा को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ अब्दुल समद दुरानी, बिलॉन्ग्स टू लैम्ब्डा एनर्जी एंड सिटिंग बिसाइड मी दानियाल एजाज हू इज़ सीएमए ग्रेजुएट। और हमारे लेफ्ट में मौजूद है मुनीर कादिर साहब, जो कि बीएसआईटी हैं। ही बिलॉन्ग्स टू कराची और ये लैम्ब्डा को कराची में रिप्रेज़ेंट भी करते हैं और हमारे जो वहाँ की इन्वेंटरी मामला है वो सब देखते हैं। तो इसके साथ साथ आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम लैम्ब्डा टॉक्स है, जिसके अंदर हम मल्टीपल जो इस फील्ड से रिलेटेड जुड़े हुए मसले मसाइल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो भी क्यूरीज हैं क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की, उन्हें एड्रेस करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकें, ताकि वो बेहतर से बेहतर सिस्टम लगवा के इससे फैसले हो सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे इसके बढ़ते हुए प्राइसेस, जो इसके अंदर डेली बेसिस पे वेरिएशंस आ रही हैं, जिस स्पीड से ग्रेजुअली हम चाहे रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? क्योंकि उसके पीछे कस्टमर को एक बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है कि वो कहता है कि कोटेशन आपने डिलीवर किया किसी रेट पे, लॉक हुआ है, लॉक होने के बाद आप कह रहे हैं कि रेट्स बढ़ चुके हैं। तो इस किस्म के जो मसले मसाइल आते हैं उसमें कंपनी भी जिम्मेदार नहीं होती और कस्टमर जो होता है वो मिसकंसेप्शन का शिकार होता है। हम ये भी थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि इसमें जो रेट्स की वेरिएशन है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक होगा एन टाइप और पी टाइप पैनल्स का हम कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि एन टाइप बेटर है कि पी टाइप बेटर है। और थर्ड टॉपिक होगा हमारा कि नेट मीटरिंग से मुतल्लिक आजकल न्यूज़ मार्केट में बहुत फैली हुई है कि नेट मीटरिंग गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। तो नेट मीटरिंग से मुतल्लिक भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। लिहाजा शुरू करते हैं दानियाल भाई से। बहुत शुक्रिया सभी साहब। ये तो डॉलर रेट की वजह से, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से डॉलर रेट ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएट करता है, तो इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती है। जैसे आपने कहा है कि डिफरेंट कस्टमर्स हमें कहते हैं कि आपने कोटेशन दी है हमें इस रेट पर, 2 दिन के बाद रेट चेंज हो गया। तो सारा कुछ इसी वजह से ही है कि हमारा डॉलर का जो रेट है वो फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर एंड हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन। मेजर इफेक्ट यही है। अब ये यहाँ मैन्युफैक्चर होती तब हम कह सकते थे कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो सकता है इसका रेट चेंज, बट क्योंकि ये इम्पोर्टेड है तो ये ओवरऑल इनका जो रेट है वो डिपेंड करता है डॉलर पे। अच्छा, और मेरी इसमें एक और राय भी है, वो ये कि देखें कि मार्केट इवॉल्व हो रही है अभी। इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इनसाइड पाकिस्तान जो कंट्रोल करे या रेट्स निकाले। तो इवॉल्व होती हुई सिचुएशन में तो हर कोई फ़ायदा उठाता है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अपने हिसाब से फिर उसको मार्जिन निकालते हैं, तो कस्टमर को रिलीफ नहीं मिल पाता इस सारे में। तो यही आप बता रहे हैं कि डॉलर के अकॉर्डिंग इसकी वेरिएशन डॉलर की वजह है, और सेकंडली वजह ये कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। देखिए, पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट में बैठे हैं माफिया जैसी पॉलिसीज बनने ही नहीं देते। ठीक है, ताकि वो प्योरली इसका जो प्रॉफिट है वो खुद रख सके। बिल्कुल ठीक है। पॉलिसी मेकिंग इसलिए नहीं की है। बिल्कुल ऐसा। वो तो एक चीज़ में क्या, पाकिस्तान में तो हर चीज़ में यही हालात है। घी डालें, आटा डालें, चीनी डालें, बड़े तरीके से इंपोर्ट करके अपने पास स्टॉक कर लिया जाता है। ठीक है। और डॉलर रेट जब अप जाता है तब वो अपना स्टॉक रिलीज करते हैं। यानी कि चौके छक्के मार मेरा छोटा सा सवाल ये है कि जो उसका रेट मार्केट रेट जो मार्केट में आता है, ये किसी एक मार्केट की तरफ से आता है या फिर ये हर बंदा अपनी मर्जी से रेट निकालता है उसमें? वही अभी हमने डिस्कशन की कि मार्केट इवॉल्व हो रही है, अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, सेंट्रल बॉडी जो रिलीज करेगा ऑल ओवर पाकिस्तान की ये रेट है। हर सिटी टू सिटी सप्लाई एंड डिमांड का इशू आ रहा होता है, और सेकंडली वहां के जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स के आलाकार होते हैं, वो रेट्स निकाल रहे होते हैं। तो वो अपने मार्जिन को रख के रेट्स निकालते हैं, जिसके बिहाफ पर कस्टमर को चीज महंगी मिलती है। देखिए, जैसे इसमें है पोल्ट्री वाली सीजन, पोल्ट्री का जो बिजनेस है वो सारा का सारा एक बंदा देख रहा है और वो सुबह जो रेट तय करता है वो निकाल देता है। आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। इसी तरह सोलर में भी यही चीज़ है। जिसने इम्पोर्ट किया है उसके पास स्टॉक है और सुबह उसने अपनी मर्जी के मुताबिक जो रेट मार्केट में अनाउंस कर दिया सब उसी रेट पर बेचेंगे, क्योंकि इनिशियली सप्लायर एक ही है। उन सारे जो लोग सेलर बैठे हुए हैं उन सब का सप्लायर एक है।
वो जो रेट देगा वही मार्केट में चलेगा। नहीं आप अपनी तरफ जो राय इसमें देंगे, जैसे आपको नजर आ रहा है आजकल बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है डॉलर्स के ऊपर, जिनके पास डॉलर्स मौजूद है, तो उसके बारे में क्या राय है कि नेक्स्ट 3-4 डेज 7 डेज के अंदर क्या सोलर के प्राइस नीचे आ सकते हैं? हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सोलर तो फिर उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है ना, डॉलर का रेट नीचे आएगा, मेन चीज़ ये होती है। क्योंकि मुझे ऐसी खबरें मिली हैं कि लोगों पर नज़र रखी जा रही है कि कौन लोग एक्सचेंज मनी एक्सचेंज में जाकर डॉलर देते हैं और करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं। तो वो इस चीज़ पर नज़र रखते हैं कि किसके पास डॉलर मौजूद है। नहीं मेरा सवाल ये है कि डॉलर अगर डाउन होता है, लेट्स सपोज अगर 10 रुपए बढ़ता है तो मेरा यहाँ पे रेट 85 से 90 हो जाता है, तो अगर 10 रुपए कम होता है तो क्या ये 85 से 75 हो जाएगा? कितने दिन में हो सकता है ये वैसे? हम 10 दिन की 10 से 15 दिन की प्रेडिक्शन दे रहे हैं। अभी हमारी राय है, हमारा ओपिनियन ये कहता है, हमारी असेसमेंट ये हमारी कहती है। ना नहीं भी हो सकता, मे बी डॉलर नीचे ना जाए, लेकिन अगर जाएगा तो मतलब डॉलर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये चीज है, आप कह रहे हैं डॉलर अगर डाउन होता है तो ये रेट जो है इसका डाउन लाजमी होगा। यार वही बात मैं आपसे दोबारा करूंगा कि मुझे एक प्रॉपर एस्टिमेट टाइम बताएं कि जब मैं मार्केट जाऊं 10 दिन 15 दिन, कब आपको लगता है कि रेट जो है वो डिक्रीज हो सकता है? देखिए हमने अपने पास्ट ट्रेंड्स के से एनालाइज किया है कि डॉलर का रेट 10 से 15 दिन में तो नीचे जाएगा, और मैं एक अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ 270 तक हमें आवाज़ें आ रही हैं कि ये 270 तक जाएगा। जब नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे तो इस प्लेटों के ऊपर और दूसरे इन्वर्टर पर और उसकी वायरिंग और दोनों जो चीज़ है उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ये ज़्यादातर प्लेट्स पर और इन्वर्टर्स पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो BOS वाले आइटम्स हैं वो तो लोकली मेड भी होते हैं, वो क्लाइंट पर डिपेंड करता है, वो इम्पोर्टेड लेना चाहता है या लोकल परचेज करना चाहता है। अब मैं अपने व्यूअर्स को यही मशवरा दूंगा कि अभी जो इन्होंने परचेजिंग करनी है सोलर के लिए, वो 10 से 15 दिन ठहर कर की जाए। एक एस्टिमेटेड डेट 15 सितंबर के बाद। ठीक है, हाँ आपकी ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। 15 के बाद बल्कि नया माल भी रिलीज हो रहा है, बिल्कुल उसमें भी जब सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगी तो थोड़ा उसका इफेक्ट भी आएगा। ठीक है, मतलब हम इस चीज़ को समराइज ये करते हैं कि यार मतलब आप सबका मुश्तरका फैसला ये है कि हम लोग अगर अपने ऑडियंस को और अपने जो भी हमें देख रहे हैं तो उनको हम ये चीज़ रेकमेंड करते हैं कि यार आपने जो बाइंग करनी है वो 15 डेज से 1 मंथ के बाद करनी है। हाँ 15 सितंबर के बाद से लेके आप अक्टूबर से पहले बाइंग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये चीज़ आपने डिमांड और सप्लाई की बात की, मुझे नहीं लगता इस मार्केट में डिमांड और सप्लाई का कोई फर्क पड़ता है, बहुत नेग्लिजिबल सा फर्क है। ठीक है ठीक है, चलें मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारी नेक्स्ट डिस्कशन थी कि मेरा एक सवाल है, जी जो कस्टमर्स आते हैं हमारे पास वो ज़्यादातर पूछते हैं कि P टाइप और N टाइप की जो प्लेट है इसमें फ़र्क क्या है, ये आप ये सवाल मेरे पास भी बहुत आता है जी। मतलब अक्सर आजकल ट्रेंड चल रहा है इसके ऊपर, जिसको देखो एन टाइप पी टाइप कर रहा है, इसके ये मसला सॉल्व करते हैं। मैं बल्कि आप लोगों ने बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल किया है, इस पे हम घंटों डिबेट कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूँगा कि शॉर्ट सा टाइम में आपको थोड़ा जितना समझाया जाए। जरूर सर जब दुनिया में सेमीकंडक्टर दरियाफ्त हुए थे ना, तो उस टाइम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, पी टाइप और एन टाइप। तो ये पैनल्स जो है ये हमारे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चर मेड होते हैं। तो यार जरा मुझे जरा इनकी नॉलेज लेंगे, ये सेमीकंडक्टर ही मुझे समझ नहीं आ रहा। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फास्फोरस और ये जो आप ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं जी, ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं। नहीं सेमीकंडक्टर जो है वो इटसेल्फ ये रेत में से एक्सट्रैक्ट होता है, सिलिकॉन पार्टिकल में जर्मेनियम होता है। मेजॉरिटी सिलिकॉन यूज होता है और जर्मेनियम को एज अ सोलर पैनल में नहीं यूज किया जाता क्योंकि सिलिकॉन एक्सपेंसिव लेस कॉस्टली होता है। इसलिए इसकी पहली थ्योरी 1950s में आई थी, जिसके बाद हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजी गई थी खला में, तो उस पे पी टाइप पैनल यूज हुआ था। तो उस टाइम ये रिमार्क्स दिए गए थे कि सैटेलाइट पे जो पैनल लगा होता है वो पी टाइप होता है, तो उसकी लाइफ डिग्रेडेशन खला में उसकी स्लो है, यानी उसकी लाइफ ज्यादा हो जाती है। यहाँ से हम डिजाइन करके भेजते हैं तो 30 साल में तो 30 की जगह 35 साल भी गुजारता है पी टाइप। तो वो पॉलिसी को लेकर कंपनियों ने पी टाइप को बूस्ट अप करना शुरू किया और आज 80% कंपनियां पी टाइप पैनल बना रही हैं। आइदर लॉन्गी, आइदर जिनको जे कोई भी ब्रांड उठा लें उनका पहला एम्फसाइज आपका पी टाइप पैनल्स है। एन टाइप पैनल्स का एक दूसरा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। पास करके ये मुझे पॉइंट क्लियर करें कि एन
टाइप और पी टाइप में डिफरेंस क्या मैं है? प्लेट है डिफरेंस की तरफ भी आता हूँ ना, पहले तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस बाद में आपको समझाएंगे, पहले आप उसकी बेसिक्स को समझें कि वो है क्या, व्हाट इज पी टाइप एंड एन टाइप। एन टाइप जो है वो एक ऐसा सिलिकॉन का बनाया हुआ सेल है जिसके अंदर फास्फोरस की डोपिंग हुई है। आप जानते हैं कि जो पी टाइप पैनल्स होते हैं वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज से मिलकर बनाए जाते हैं, जो बोरोन से बने होते हैं। बोरोन का एक साइड इफेक्ट है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। जब आप उसे ओपन एयर में लगाते हैं, छत पे इंस्टॉल करते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ ऑक्सीजन के रिएक्शन में आके पैनल डिग्रेड होने लगता है, पैनल का रंग फेड होने लगता है, सेल की एफिशिएंसी वीक होने लगती है। तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए एन टाइप जो है वो फास्फोरस डोपिंग से तैयार होता है, फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती। तो उस इस पीएडी इफेक्ट इसे कहते हैं डिग्रेडेशन इफेक्ट की वजह से एन टाइप पैनल की जो लाइफ है वो पी टाइप पैनल से ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी लाइफ ज्यादा होगी, पहली चीज। दूसरी चीज इसकी एफिशिएंसी, जिसे हम प्रोडक्शन भी कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन पी टाइप पैनल से ज्यादा है, मोर देन 3 से 4% ज्यादा है। अगर एन टाइप पी टाइप पैनल आपका 22% तक मैक्सिमम बना रहा है तो ये 26-27% तक भी जाते हुए हमने देखा है फिजिकल वेदर कंडीशंस में। और सेकंडली इसका ये है कि इसका एक ड्रॉबैक कह लें या कुछ कह लें कि एक्सपेंसिव होता है। तो एन टाइप पैनल अभी जो चाइना में इस पे रिसर्च वर्क जारी है और इसको कमर्शियली सस्ता करके बेचने के लिए कंपनियों ने इस पे काम शुरू कर दिया। इस तरीके से लॉन्गी है, उसने हीमो 7 रिलीज किया, वो इधर पाकिस्तान नहीं आया। हीमो 7 जो है एन टाइप है, लॉन्गी ने अब आकर एन टाइप पे काम करना शुरू किया, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो एन टाइप ऑलरेडी भेज हैं। एडोनिसा मैं ये तो बात समझ आ रही है आपकी कि मोर इफेक्टिव जो है ना वो आपका एन टाइप है, जी। लेकिन मैं इसको पहचानूं किस तरह? मार्केट में जाता हूं और किसी ने मुझे पी टाइप बोल के एन टाइप दे दिया, एन टाइप बोल के पी टाइप दे दिया, फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसमें देखें जी, जो आप जब मार्केट में जाकर आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो बाइंग का तरीका भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि बाइंग के तरीके क्या होते हैं, वो आगे इन फ्यूचर वीडियोस में हम आपको बताएंगे। बाइंग के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक आपके पास अगर है, जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे सामने एक प्लेट खड़ी है तो इसके पीछे एक बारकोड है, आप उस बारकोड को स्कैन करते हैं, उसका मॉडल नंबर होता है, उसके मॉडल नंबर को आप गूगल करें, मॉडल नंबर गूगल करने पर उसकी डाटा शीट आ जाएगी, उस डाटा शीट के ऊपर मेंशन होगा, ठीक हो गया। और उस पैनल की जो वारंटी है वो 30 इयर्स होगी। पी टाइप पैनल्स की वारंटी जो कि मेजर पॉइंट हम बीच में रह गया कि 25 इयर्स उसकी वारंटी है, तो इसकी 30 इयर्स वारंटी है। उसकी डिग्रेडेशन लाइफ अगर 35 इयर्स है तो इसकी डिग्रेडेशन लाइफ 40 टू 45 इयर्स है। थोड़ा सा अगर उस पे यूनिट कन्वर्शन की बात कर लें, जी। ये जो एन टाइप के जो पैनल्स हैं जी, तो वो कितने यूनिट पर डे आपके जो है वो बनाते हैं? ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है। जो अब इसको 1 किलोवाट पे रख लेते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। 1 किलोवाट के अगर आपके पैनल हो तो वो एक दिन में आपके 4 यूनिट बनाते हैं पी टाइप, और वहीं अगर आप एन टाइप लगा लेते हैं तो वो एक दिन में 6 से 7 यूनिट बनाएगा। एफिशिएंसी के लिहाज से भी बेहतर है एन टाइप, डिग्रेडेशन के लिहाज से भी बेहतर है, और जो वारंटी है उस लिहाज से भी बेहतर है, और आहिस्ते आहिस्ते उसकी प्राइसेस डाउन आते जा रहे हैं तो इजीली एक्सेसिबल होगा हर बंदे की। तो हम लोग एज अ कंपनी, एज अ लैम्डा, जो हमसे क्लाइंट बेहतर एफिशिएंसी वाला मांगते हैं तो उसे एन टाइप भी रेकमेंड करते हैं। बाकी जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो जितने बजट में जो जैसा चाह रहा होता है उसको वैसे लगा देते हैं। रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं कि लॉन्गी लगवाना तो हम लॉन्गी लगा देंगे, अब इनकी रिक्वायरमेंट है कि जे लगाना तो हम जे लगा देंगे। अगर कोई क्लाइंट हम पे छोड़ देगा यार मुझे बेहतरीन एफिशिएंसी वाला बेहतरीन पैनल्स के साथ आप सिस्टम लगा रहे तो हम उसे एन टाइप की प्रपोजल देते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी करता तो फिर जो वो रेकमेंड करता है हम लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर बजट। मेरा एक सवाल है, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये क्लेम करती हैं पी टाइप पैनल के हवाले से कि इनकी डिजाइन लाइफ 25 से 30 साल है, ये वाकई होती है? जी है, बिल्कुल है। 25 साल तो देखें ना, उसका वारंटी पीरियड है, उस दौरान में अगर वो उसकी आउटपुट पावर आना बंद होगी तो आपको कंपनी उसको क्लेम करके देगी। चलिए ठीक है। 25 ईयर अगर वारंटी है तो उसकी डिजाइन लाइफ 35 इयर्स है कि वारंटी पीरियड के बाद भी चलना है। और ये नहीं कि पैनल जो है, मिसाल के तौर पे एन टाइप पैनल जो है वो 100 वॉट का है तो वो 30 साल बाद 87 वॉट्स का रह जाएगा कि उसमें सिर्फ 13% डिके आएगा। मतलब मैं आपकी इस बात से ये समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं 25 साल तो उसने 100% वर्क करना है। हाँ। उसके बाद उसका थोड़ा सा जो उसका जो एफिशिएंसी समझ लें वो डाउन थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी होती है। फॉर एग्जांपल से सोलर बल्ब जो बल्ब है इनकी 1 साल की वारंटी है, उसका चलते हैं 10 साल में। जी जी, तो इसी उसको इस तरह से समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखेंगे पी टाइप पैनल के अंदर है 4% तक की डिग्रेडेशन,
पहले साल डिग्रेडेशन बड़ी स्पीड से होती है पी टाइप में, क्योंकि वो एयर कांटेक्ट में आ जाता है, और दूसरे साल से फिर वो ऐसा 2-2.5% के हिसाब से हर साल ग्रेजुअली गिरता है। बल्कि सॉरी मैंने ज़्यादा बता दिया कि 2.5 या 1% के हिसाब से गिरता है, जबकि पहले लॉन्गिंग के पैनल होते थे वो 0.75% के हिसाब से डिग्रेड होते थे, जबकि ये जो एन टाइप पैनल है ये 0.4% के हिसाब से डिग्रेड होता है। ठीक हो गया? मतलब कि अगर 100 वाट का पी टाइप पैनल ले तो वो 25 साल के बाद आपको 80 वॉट्स देगा, 80 वॉट्स देगा। और जो पी टाइप पैनल है वो आपको जो एन टाइप पैनल है वो आपको 30 साल के बाद 87 वॉट्स दे रहा होगा। उसमें 13% डिग्रेडेशन आई, इसमें 20% डिग्रेडेशन आ गई 25 इयर्स में, उसमें 30 इयर्स में 13% डिग्रेडेशन है। तो उसकी डिग्रेडेशन भी स्लो है, उसकी एफिशिएंसी भी बेटर है जनरेशन के लिहाज से, एफिशिएंसी के लिहाज से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितना डिफरेंस है इनके कॉस्ट के अंदर पी टाइप और एन टाइप के अंदर? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए नहीं मार्केट आज जो अगर करंटली रेट पे बात करें, आज क्या तारीख, आज 8 तारीख 8 तारीख है, 8 तारीख 9वां महीना 2023। तो आज के दिन के जो रेट्स हैं, जिस तरह जिंको में आ रहा है स्टॉक आजकल बड़ा अच्छा आ रहा है पी एन टाइप में, तो उसके जो प्राइसेस हैं वो 84 83 के राउंड अबाउट सर्कुलेट कर रहे हैं एन टाइप के पैरेट रेट में। और जो सेम कंपनी पी टाइप में, सेम कंपनी पी टाइप में आपको मिल जाएंगे 81 82, 2-3 रुपए का फर्क है। जबकि अगर तो रैशनल डिसीजन ले तो वो चाहेगा कि वो एन टाइप ले, 2-3 रुपए के फर्क की बात कुछ नहीं है, आपका आरओआई पीरियड कम हो जाता है। आप क्या recommend मैं रेकमेंड करता हूं कि आप एन टाइप की तरफ जाएं, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो अब से 5 साल बाद भी वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सेकंडली उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा करके दे रहा है वो आपको। थर्ड चीज ये कि आपके जो आरओआई पीरियड है वो एन टाइप के साथ शॉर्ट हो जाता है। कि अगर पी टाइप जो है वो आपका 2 साल में पैसे पूरे कर रहा है, तो आर जो एन टाइप होगा वो आपका 16 से 18 माह में पैसे पूरे कर रहा है, जस्ट बिकॉज़ उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी मींस के धूप को बिजली में कन्वर्ट करने की सलाहियत किसी भी पैनल। चलिए यार मेरा एक और सवाल है, जी। वो जरा जनरल सवाल है। हम तो सारी बात कर ली, एन टाइप भी डिस्कस कर लिया, पी टाइप भी डिस्कस कर ठीक लिया, है। और अक्सर मार्केट में आजकल एक रूमर्स चल रही है, हाँ। आप सिस्टम धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ठीक। लेकिन मामला कुछ यूं है कि लोग कह रहे हैं कि यार हम 20 किलो वॉट तो लगा लें, 30 किलो हाँ। वॉट तो लगा लें, ठीक। लेकिन ये जो आजकल सुनने में आ रहा है कि नेट मीटिंग को बैन कर दिया जाएगा, ठीक तो है। उस पे क्या राय है आपकी? बिल्कुल ठीक है, ये हमारे भी सुनने में आ रहा है और रूमर्स भी हैं इससे मुताल्लिक, और ये बड़े ऑलरेडी हमारे फेसबुक पेज पे लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या है आपके मामला। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को भी और व्यूअर्स को भी कि परेशान ना हो। आप लोगों के पास अल्टीमेट सॉल्यूशन नेट मीटरिंग हो या ना हो, यही सोलर है। सोलर के अलावा आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। ना आप बायोगैस कर सकते, ना आप विंड की तरफ जा सकते, ना आप कोई न्यूक्लियर प्लांट घर में लगा सकते। तो रेजिडेंशियल सॉल्यूशंस में तो आपके पास ओनली यही ऑप्शन है। कमर्शियल की बात अगर है लेट सपोज जी। आपकी नेट मीटिंग बंद हो जाती है, जी तो रात शाम 6 से लेके सुबह 6 तक, जी। तो मैं सोलर पे से रिलैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ना हम एक चेंजिंग ट्रेंड देख रहे हैं कि अब जल्द ही पाकिस्तान में अगर नेट मीटरिंग को इनकरेज कर दिया जाता है तो ऑन ग्रिड सोलर सॉल्यूशंस का मैं फ्यूचर देख रहा हूँ। वो बढ़ेगा, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जिन्हें कहते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ लगाए जाने वाले सिस्टम, उनका ट्रेंड बढ़ेगा। और अगर तो ये डिस्करेज करते हैं तो ऑन ग्रिड का ट्रेंड खत्म होकर ऑफ ग्रिड का ट्रेंड बढ़ जाएगा। सोल्यूशन आपके पास फिर भी सोलर ही, नथिंग एल्स। सोलर सेट के आपका ही नहीं अच्छा यार मैं जरा ऑफ ग्रिड में मैं आपको थोड़ा एक मैं आपको बातें बता देता हूं कि ऑफ ग्रिड जो ऑन ग्रिड के जो है, ऑन ग्रिड का जो सॉल्यूशन है वो आपको वाटर डिपेंडेंट होता है, वाटर शेयरिंग से चलता है। और उसके ऑपोजिट जो मैं ऑफ ग्रिड की डिस्कशन कर रहा हूं, ऑफ ग्रिड जो होता है वो आपका पैनल और बैटरी से डिपेंडेंट होता है। रात आप दिन में आप सारा यूटिलाइज करेंगे थ्रू पैनल, जनरेट होगा, जितना लोड आपका चलेगा रिमेनिंग आपका बैटरी में सेव हो जाएगा। लिथियम सॉरी, अगर लिथियम पे आपका एक सेल लगा हुआ है तो आप 5 यूनिट कम से कम उसमें स्टोर कर सकते हैं। आपके एक रात के 20 यूनिट की कंजम्पशन है, आप 4 लिथियम के सेल लगाएं और उसके अंदर 20 यूनिट स्टोर कर लें। रात में 17-18 यूनिट आप उसे यूज कर लेंगे, सुबह 6 बजे सूरज निकल आएगा, फिर आपका सर्कल शुरू। आपने ये वे आउट दिया है मुझे जी कि 6 बजे के बाद मैं बैटरीज में सिस्टम को कन्वर्ट कर दूं। ऑटो मैं लेकिन अगर नेट मीटिंग बंद भी हो जाए जी। तो मुझे वापस से कोई नहीं लेना पड़ेगा। रात में भी आपके एसी, एयर कंडीशन और दूसरा जो लोड है वो मैनेज करके बैटरी में चला देंगे। इससे कॉस्ट में फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली कितना? ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन, ऑन ग्रिड देखिए जी, ऑन ग्रिड सॉल्यूशन हमारी मार्केट में फैला ही इसी तरीके से था। ड्रॉबैक हमारे कस्टमर्स पे एक तो रिसर्च नहीं थी,
सेकेंडली उनको मार्केट में जो सेल्स पर्सन आया उसने कहा कि ऑन ग्रिड सस्ता ऑन ग्रिड लगवा दे, तो हमारे कस्टमर्स ने, हम साउथ पंजाब रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ प्राइस को ज्यादा देखा जाता है, क्वांटिटी पे कम फोकस किया जाता है, ये हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ड्रॉबैक है। तो हमने उन सेल्स पर्सन के कहने पे ना कोई रिसर्च की ना कुछ किया, ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगवा लिए। ऑन ग्रिड सिस्टम्स के जहाँ बहुत सारे फायदे हुए हैं, ड्रॉबैक ये है कि वो वापडा डिपेंडेंट होता है, वापडा गया तो ऑन ग्रिड सिस्टम बंद, पूरा दिन वापडा नहीं तो पूरा दिन आपके घर सोलर भी यूटिलाइज नहीं होता। दैट्स व्हाई हमारी कंपनी हाइब्रिड पे वर्क कर रही है और ऑफ ग्रिड पे वर्क कर रही है। हम लोग हाइब्रिड स्पेशलिस्ट हैं इनसाइड मोरगांव, ऑल ओवर द साउथ पंजाब, अपर पंजाब हम लोग हाइब्रिड के एक्सपर्ट्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ऑन ग्रिड है, ऑन ग्रिड पे हमारा एम्फसाइज इसलिए नहीं होता कि हमें पता है कि फ्यूचर क्या होने जा रहा है एनर्जी के साथ। 2027 तक आपके आईपीपीएस के साथ मुआहदे हैं, वो मुआहदे रिव्यू हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाबंदियां लगा रही है। ठीक है, तो आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, आपने क्लीन एनर्जी की तरफ जाना ही जाना है। तो उसमें हम हाइब्रिड रेकमेंड करते हैं ताकि हाइब्रिड को ऑन ग्रिड टाइम में भी यूज किया जा सके। अगर गवर्नमेंट एडमिटली डिस्करेज करके जीरो भी कर दे तो आपके घर का कम से कम लोड सोलर पे चलता है, और उसके साथ हाइब्रिड के साथ बैटरी लगा के हम आपको रात में भी दिलवा सकते हैं। तो देन हम उसे कह सकते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि जिसको लगने के बाद आपको वापडा का जो मेन स्विच है उसे ऑन करने की जरूरत नहीं है, उसे वापडा के मीटर को परमानेंटली कट ऑफ कर, आपका टोटल सिस्टम जो है वो आपके सोलर पे चल रहा होगा। दिन में यूज करेंगे, दिन में स्टोर करेंगे, रात को यूटिलाइज करेंगे। दिस इज द सिंपल लॉजिक, नथिंग एल्स। हां, इसके साथ आपका जो क्वेश्चन था कि इसके कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट बैटरी की कॉस्ट आएगी, हाइड्रो को भी उसका फर्क पड़ेगा, बट जो जिस तरीके से जिस रैपिड चेंज से बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं उस लिहाज से बैटरियां ले लेना और उन पे इन्वेस्ट कर लेना एक स्मार्ट डिसीजन होगा, ना कि एक गलत डिसीजन। जस्ट बिकॉज के उसमें टोटल आप एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम में आप फिर भी ग्रिड डिपेंडेंट रहते हैं। बैटरी से हम मैं देखेंगे एज अ लैम्बडा कंपनी, तो कंपनी तो सारी अच्छी है, हम लोग किसी को रेकमेंड नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर पॉकेट हम डिसाइड करते हैं। वैसे सोलर के लिए जो डिजाइन की गई है या तो डीप साइकिल होनी चाहिए अगर वो ट्यूबवेल में हो, नहीं तो हम लोग जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो लिथियम आयन की होती है। लिथियम आयन में मल्टीपल ब्रांड है, पायलट है, टॉप ऑफ द लाइन है, उसके बाद आप एराडा पे आ जाए वो भी अच्छा है, बट उसमें फेक और ए ग्रेड बी ग्रेड का आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा ताकि आप जो एचएस वगैरह की बैटरी होती है, 1 साल 2 साल की जी लाइफ साइकिल होती है, तो ये जो आपकी लिथियम आयन आप बैटरी जो रेकमेंड कर रहे हैं इसकी लाइफ साइकिल कितनी है? लिथियम आयन की लाइफ साइकिल 6000 लाइफ साइकिल तक होती है। 6000 लाइफ साइकिल का मतलब है कि वो 6000 दफा चार्ज हो सकती है, 6000 दफा डिस्चार्ज हो सकती है। तो उसके मुताबिक आप देखें साल में 365 दिन है, एक दिन में आप एक लाइफ साइकिल यूज कर रहे हैं तो आपका कितना टाइम निकालेगा? 7 से 8 साल निकाल जाएगा। 3 साल उसकी वारंटी होती है, 5 साल उसकी सर्विस वारंटी होती है और 7 से 8 साल उसकी डिजाइन लाइफ होती है। और अगर आप ज्यादा एहतियात से और अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करें अपनी चीज समझ के, ना कि ये कि कंपनी लगा रही है तो हम पैसे पूरे कर रहे हैं, तो आप अपनी चीज लगाकर समझ के इस्तेमाल करेंगे तो 10 साल भी निकाल जाएगी, आपको आरओआई पीरियड भी पूरा अच्छे से करवाएगी और उसके बाद आपको बेनिफिट भी देगी। तो हम ऑफ ग्रिड सिस्टम को रेकमेंड करते हैं फ्यूचर जो हालात हम देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम दनियाल भाई से इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और मोदी भाई से भी इजाजत लेते हैं। और इसके साथ साथ हम नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे और आपके जो जो सवाल हैं सोलर से मुताबिक वीडियो सीरीज हैं जो कि मार्केट में छुपाई जाती हैं जस्ट बिकॉज के ट्रेडिंग मार्जिन बचाने के लिए कंपनियां छुपाती हैं जस्ट बिकॉज अपने बिजनेस की वजह से, तो हम उन सारे टॉपिक्स को कस्टमर के लिए, कस्टमर बेनिफिट्स के लिए आप लोगों के सामने लाएंगे ताकि आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और लैम्डा को सराहते रहें। अपना ख्याल रखिएगा।